आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन महिलाओं की या उन गर्ल्स की प्रॉब्लम जिनको टाइम पीरियड की प्रॉब्लम रहती है, या तो उनका टाइम पीरियड साइकिल आगे पीछे चला जाता है, यानी 10 दिन 15 दिन ऊपर चला जाता है, या 10 दिन पहले ही या 5 दिन पहले 7 दिन पहले ही उनकी साइकिल आ जाती है। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम, अगर उनको टाइम पीरियड में जो ब्लीडिंग होती है वो सिर्फ एक दिन होके ही रुक जाती है, उनको प्रेगनेंसी होने में या प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने घर पे एक्सरसाइज कर सकती है और वो हेल्प करेगी एक्सरसाइज उसको प्रेग्नेंट होने में, उसकी पीरियड साइकिल को रेगुलर करने में। अब ये 8 से 10 एक्सरसाइज इजी मैं बताऊंगा, पर ये एक्सरसाइज काम कैसे करेगी पहले मैं वो समझा देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि एक्सरसाइज एक दिन करने से आपकी साइकिल रेगुलर नहीं होगी। आप 3 से 6 महीने लगातार एक्सरसाइज करेंगे। इतनी इजी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जो एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं। 8 से 10 में से आपने 4-5 भी वो एक्सरसाइज कर ली तो आपके धीरे धीरे आपकी साइकिल रेगुलर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये एक्सरसाइज काम कैसे करेगी, पहले मैं फीमेल का प्राइवेट पार्ट के बारे में बता दूं। ये एक पेल्विस होती है, पेल्विस के अंदर एक होती है बच्चादानी और उसके साथ जुड़ी रहती है एक फैलोपियन ट्यूब। आप देख रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब है। उसके साथ में एक होता है अंडाशय जिसमें अंडे बनते हैं, और मैंने बताया था कि इनमें अंडे बनेंगे तब साइकिल आएगी। अंडा बनता है या अंडा मैच्योर होता है तो अंडा एक हार्मोन बनाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये बच्चेदानी की क्या है अंदर एक लेयर तैयार करती है, वो लेयर ही बार टूट के आती है। अब जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इस एरिया की एक्सरसाइज करोगे आप इस एरिया की, तो उससे क्या होगा कि यहाँ की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी। आप देखेंगे कि किसी भी बॉडी हमारा शरीर है उसकी हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ की मसल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये पूरा ऑर्गन है जो मसल्स का बना होता है, जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट हो, चाहे गर्भाशय हो या अंडाशय हो या फैलोपियन ट्यूब हो। जब भी वहाँ कोई भी किसी भी हमारे शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, कोई जॉइंट की एक्सरसाइज करें, उन एरिया में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ता है। जब किसी सेल में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है तो वो अपना काम भी अच्छे से करना स्टार्ट कर देती है। अगर अंडे जिनके अच्छे से नहीं बन रहे तो वो अंडे अच्छे से बनेंगे। अंडा अच्छे से बनेगा तो एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनाएगी, जो एस्ट्रोजन हार्मोन उसकी गर्भाशय की एक लेयर बनाती है प्रेग्नेंट होने के लिए। कई बार आपका अंडा भी बनता है, प्रेगनेंसी तक वो पहुंचता भी है, पर आपकी जो गर्भाशय की दीवार है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो आपके इम्प्लांटेशन नहीं होता। तो यानी आप ऑटोमेटिक करोगे तो इस एरिया की पूरी एक्सरसाइज होगी। ये 8 से 10 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इन एक्सरसाइज की वजह से आप क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी कंजीव कर सकते हैं, आपके टाइम पीरियड साइकिल को रेगुलर कर सकते हैं, और फिर आपके जो प्राइवेट पार्ट होता है वो लूज है तो वो भी टाइट होता है। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वहां के मसल्स में टाइटनेस आती है। ये पूरा प्राइवेट पार्ट होता है, ये पूरा मसल्स का बना हुआ है। तो मैं आपको 8 से 10 एक्सरसाइज जो आप घर पे कर सकते हैं और उनमें से जो भी आपको इजी कंफर्टेबल लगे वो एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं, और उनमें से वो एक्सरसाइज हैं जो आप प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस आपकी बैक में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई पेल्विस के एरिया में फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। बाकी आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम एक एक एक्सरसाइज देखेंगे। एक महिलाओं के लिए कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज करने का तरीका। कीगल एक्सरसाइज के पहले स्टेप में पेल्विक मसल्स की पहचान करनी होती है। इसके लिए सबसे पहले मैट पर पीठ के बल लेटें। अब दोनों घुटने मोड़े और दोनों पैरों के बीच गैप बना ले। कमर के निचले हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। अब गहरी सांस लें। सांस लेते समय पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को 5 सेकंड के लिए सिकोड़ें। अब धीरे धीरे पेल्विक फ्लेयर की मसल्स को स्ट्रेच करें और फिर कुछ सेकंड बाद ढीला छोड़ दें। 10 से 20 बार ये प्रक्रिया दोहराएं। दिन में कम से कम 2 से 3 बार यह एक्सरसाइज कर सकते हैं। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इससे थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी।
2 बटरफ्लाई पोज एक्सरसाइज। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, पांव के तलवे एक दूसरे को छूते हुए दोनों हाथों से अपने दोनों पांव को कसकर पकड़ लें। एड़ी को जन्नांगों के जितना करीब हो सके लाने का प्रयास करें। लंबी गहरी सांस ले, सांस छोड़ते हुए घुटनों एवं जांघों को फर्श की ओर दबाएं। तितली के पंखों की तरह दोनों पैरों को ऊपर नीचे हिलाना शुरू करें। धीरे धीरे गति बढ़ाएं। सांस लेते रहें। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इससे थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। तीन रोटेटिंग पेल्विस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। पांच ग्रैंड फोल्ड एक्सरसाइज बार। छह बर्रे लेग एक्सरसाइज बार। सात वीरभद्रासना और वॉरियर पोज और सुपरमैन पोज। आठ सूर्य नमस्कार पोज।
9. बोट पोज। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इससे थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। दस स्पोर्ट्स वेयर रनिंग एक्सरसाइज।